बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन और दाल की ज़बरदस्त से पराठे, और इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, संडे ब्रंच में बना सकते हैं। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होते हैं, तो गौर से देखिएगा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। तो इस तरह से आपने इसको चुन लेना है, पत्थर कंकर जो भी होंगे वो निकाल लीजिए। इसको भिगोना बिल्कुल नहीं है आपने। और जी हाफ़ के जी इसमें मैंने चिकन डाला है। हाफ़ के जी चिकन लिया है बोन के साथ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, सीने वाला। अच्छे से वॉश करेंगे और इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेंगे, और 4 ग्लास इसमें पानी के डालेंगे हम गलाने के लिए इसको। और इसमें पाउडर मसाले जाएंगे। इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे, और क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें, और आपने इसको फ्रेश लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी ये दाल जो है मैंने 2 से 3 मरतबा इसको वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर अब हम प्रेशर कुकर में इसका पानी निकाल के डाल देंगे। इसको मैंने बिल्कुल भी भिगोया नहीं, ऐसे ही वॉश करके डाल दिया इसमें। और फिर मैं चिकन इसमें शामिल करूँगी, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फ्रेश डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक मिर्च हल्दी डाल देंगे, और 4 ग्लास हम इसमें डालेंगे पानी के, और इसको बंद करके पकाएंगे हम तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो जी इसमें मैंने डाल दी तमाम चीज़ें, और ढक्कन बंद करके वेट देंगे इसके ऊपर। और जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। 12 मिनट के बाद हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसकी मैंने स्टीम निकाल ली थी, तो देख लें आप इसकी कंडीशन। ये देखें, मैं आपको ये प्रेस करके दिखाती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। तो जी अब हम एक प्लेट लेंगे, और उसके अंदर हम जो चिकन है वो उसको निकाल लेंगे, ताकि इसकी हड्डियां जो हैं हम अलग कर लेंगे, और बोटियों को हम रेशा रेशा कर लेंगे। तो जी इसी तरह से मैं इसमें डाल दूंगी, और चने की दाल में आप इसको डालें, और फिर हावन दस्ते में या कुंडी डंडे में या चॉपर में आपने इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लेना है। ठीक है जी। और बाकी के आप जो हैं वो स्पाइसेस नोट कर लीजिए जो इसमें जाएंगे। इसमें खुशक धनिया हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे दरदरा, और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स के, और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम क्रश की हुई हरी मिर्चें जो होती हैं वो अब छुरी की मदद से बारीक कटिंग कर लें, या चॉपर में चॉप करके डालें। तो जी ये मैंने हावन दस्ते में पीस लिया चिकन को और चने की दाल को, और बाकी के जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो इसी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इसमें हस्बे ज़रूरत आपने हरा धनिया जो है वॉश करके कटिंग करके शामिल करना है, और अच्छी तरह से आप हाथों से इसको मिक्स कर दें। ये देखें इस तरह से अमेज़ा होना चाहिए, इसका बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से होगा। तो ये देखें ये रेडी हो गया। तो इसको हम रखते हैं एक साइड पे, और घर में जो नॉर्मली हम आटा इस्तेमाल करते हैं वैसे ही गूंदा हुआ आटा है। तो आपने छोटे छोटे से इसके पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। इससे मैं 5 से 6 रोटियां जो हैं तकरीबन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने पेड़े बना के 5 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। तो जी 5 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसको हाथों की मदद से जो है बेल लेना है रोटी को, और दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से आपने करना है, और फिर रोलर पिन की मदद से हम इसको जो है बेल लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको इतना छोटा सा बेल लेना है, और एक साइड पे रखेंगे इसको, और दूसरा जो पेड़ा हमने रेडी किया था उसको भी आपने रोलर पिन की मदद से बेल लेना है, और फिर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फैला देंगे मेज़े को। ये देखें इस तरह से आपने कि इक्वली सारी साइड्स पे जो है अमेज़ा स्प्रेड कर दें, ताकि कॉर्नर जो है इसके खाली ना रहें। तो इस तरह से आपने इस पे डाल देना, और दूसरी रोटी जो बेली थी वो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है, और कोने जो हैं इसके एजेस वो इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसका अमेज़ा बाहर ना आए। थोड़ा सा आपने जो है आटा इसके ऊपर स्प्रेड करना है, और फिर इस तरह से पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम इसके कोने जो हैं
प्रेस कर सकें और ताकि अमेज़ा इसका बाहर ना आए। थोड़ा सा खुश्का जो है इसके ऊपर आटा स्प्रेड करेंगे और रोलर पिन की मदद से हमने इसको कर लेना है ताकि इक्वली अमेज़ा इसमें आ जाए। तो तवा आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो ये चिपकेगी। तो रोटी हमने इसके ऊपर डाल दी है और पलट के देखते हैं और दोनों तरफ से कच्चा पक्का पका लेंगे इसको। आंच आपने अब मीडियम कर देनी है और ऑयल डाल लें, देसी घी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो डाल के फिर आपने इस तरह से इसको हिलाना है ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। दोनों साइड से आपने इसी तरह से घुमा के गोल्डन कलर सा ले आना है और जिस तरफ से आपको लगेगी ये थोड़ी सी कच्ची है तो इस तरह से टर्न करें दोनों साइड से और इसको कुक कर लें। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है, तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर आपने संडे में ये बनाना है। तो इसी तरह से तमाम रोटियां जो है मैं वो रेडी कर लूँगी और वीकेंड पे बना के खाएं और इन्जॉय कीजिए। और तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक के अंदर से ये कैसी है, ये देखें। तो आप इसको दही की चटनी के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।